वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्ज़ाम विनर एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिर्फ ऋग्वेदा पीरियड के बारे में ही, यानी जो ऋग्वेदा है वो अर्ली वैदिक में आपका आ गया था। ठीक है, यानी 3500 ईयर्स पहले कंपोज हो गया था ऋग्वेदा एंड 1500 से 1000 BC के पीरियड में कंपोज हो गया था और ऋग्वेदा। तो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे आज आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इशारा मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो हिस्टोरियंस हैं वो ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करते हैं। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि जो हिस्ट्री है उसको रिवील करने के 3 तरीके होते हैं, 3 सोर्सेज होते हैं: मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो पत्तों पर लिखी जाती है या फिर हिमालयन रीजन में एक बर्च नाम का पेड़ होता है, उसकी बार्क उसकी छाल पर लिखी जाती है और उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो उनको प्रिजर्व करके रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। इंस्क्रिप्शंस जो होती है वो हार्ड सरफेस पर लिखी जाती है, पत्थरों पर लिखी जाती है, खुदवाई जाती है। ठीक है, कोई राइटिंग कोई स्क्रिप्ट यूज़ करके, तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लंबे समय तक वो रहती है चीज़ें। एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हम एक्सकवेट करके, खुदाई करके निकालते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि वो कितनी पुरानी चीज़ें हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम बात करेंगे कि जो हिस्टोरियंस है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो किस तरीके से पास्ट को स्टडी करते हैं। एंड जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो रिमेन्स होते हैं, मटेरियल रिमेन्स, वही जो चीज़ें निकालते हैं, एक्सकवेट करते हैं, उन्हीं को स्टडी करते हैं, उन्हीं रिमेन्स को स्टडी करते हैं। लेकिन वो साथ साथ रिटर्न सोर्सेज को भी एग्जामिन करते हैं। कौन? हिस्टोरियंस या फिर आर्कियोलॉजिस्ट। अब चलिए देखते हैं कि वो कैसे स्टडी करते हैं। जो ऋग्वेदा में 1028 हिम्स है वो कुछ उसमें से कुछ डायलॉग्स की फॉर्म में है। उसी में एक एग्जाम्पल दिया गया है हिम का, कि एक डायलॉग बताया गया है, किसके बीच में कन्वर्सेशन दिखाई गई है, विश्वामित्र के बीच में, जो कि एक ऋषि थे, और 2 रिवर्स के बीच में। 2 रिवर्स कौन सी? ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज, इन दोनों ही रिवर को हम पूजा करते थे। ठीक है, ये मैं आपको सारा ऋग्वेदा का ही बता रही हूँ, उस समय का बता रही हूँ, अर्ली वैदिक का। तो ऋग्वेदा में ब्यास और सतलुज को गॉड की तरह पूजा जाता था। एंड जो विश्वामित्र है ऋषि, और जो 2 रिवर्स हैं उनके बीच की कन्वर्सेशन दिखाई गई है एक डायलॉग की फॉर्म में, उसको हिम में डाल दिया गया, उसका एक हिम बना दिया गया है। ठीक है, आप जो ये देख रहे हैं ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। ठीक है, जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ये बर्च की बार्क पर लिखा गया, जो कि कश्मीर में मिला गया था। कब मिला था कश्मीर में? 150 ईयर्स अगो। और इसको ऋग्वेदा का अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट भी बोला जाता है, और उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। और इसको अब पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, पुणे डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की लाइब्रेरी में इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब बात करेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स। ठीक है, कैरियर्स का मतलब होता है रथ। इन चीज़ों को जीतने के लिए, इन चीज़ों पर एक तरीके से लड़ाई हुआ करती थी उस समय। और ऋग्वेदा में काफ़ी सारी प्रेयर्स बताई गई है कैटल को लेकर, पुत्र प्राप्ति यानी चिल्ड्रंस को लेकर, और हॉर्सेस को लेकर। घोड़ों को, हॉर्सेस को रथों के साथ, रथ के साथ जोड़ दिया जाता था और उनको फिर यूज़ किया जाता था बैटल्स में, युद्ध में, जिससे कि कैप्चर कर सके। क्या कैप्चर कर सके? कैटल को कैप्चर कर सके। और बैटल्स किस चीज़ के लिए होते थे? लैंड के लिए, क्योंकि लैंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पेस्चर करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, और उस समय बार्ले क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था, क्योंकि बार्ले बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाता था। कुछ बैटल्स पानी के ऊपर होती थी और कुछ लोगों को कैप्चर करने के लिए होती थी। तो कहने का मतलब क्या है कि ऋग्वैदिक समय में या अर्ली वैदिक समय में कैटल, हॉर्सेस, कैरियर्स, इन चीज़ों को जीतने के लिए एक तरीके से बैटल्स हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और इन्हीं के ऊपर ही काफ़ी सारी प्रेयर्स मेंशन है ऋग्वेदा में, कैटल को लेकर, पुत्र प्राप्ति यानी चिल्ड्रंस को लेकर, और घोड़ों को लेकर। घोड़ों को रथों के साथ जोड़कर उसको युद्ध में उसको यूज़ किया जाता था, रथ को। और किस लिए होता था युद्ध? कैटल को कैप्चर करने के लिए, लैंड के लिए, ज़मीनों के लिए लड़ाई हुआ करती थी, ताकि उसको हम यूज़ कर सके डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, उस टाइम जो भी धन संपत्ति हुआ करती थी वो या तो कुछ लीडर्स अपने पास रखते थे, कुछ
पूंजी या कुछ संपत्ति वो पंडितों को दे दिया करते थे, ठीक है, और बाकी का वो अपनी जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। कुछ धन को या कुछ संपत्ति को वो यज्ञ कराने के लिए, हवन कराने के लिए यूज़ किया करते। सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है हवन, हवन कराने के लिए यूज़ किया करते थे। और कुछ वो जो फायर, जो कि मैंने आपको बताया था 3 गॉड ऑफ फायर दैट इज़ अग्नि, गॉड ऑफ वॉरियर दैट इज़ इंद्र, और सोमा प्लांट, ठीक है, एक स्पेशल ड्रिंक जिससे प्रिपेयर होता था। तो कुछ पैसे वो एक तरीके से जो फायर है उसमें चढ़ा दिया करते थे, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़े, उनके लिए वो भगवान थे, गॉड थे। उनको ये लगता था कि जो धुआं है, आग का धुआं, वो भगवान तक जाता है और उससे उनकी प्रेयर्स भगवान तक चली जाती है। तो वो कुछ पैसे भगवान को भी चढ़ाते थे, ठीक है। और वो काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ़र करते थे गॉड को, गॉडेस को, कौन जैसे घी दे दिया, ग्रेन, ठीक है, या कई बार जानवरों की बलि भी चढ़ाया करते थे, ठीक है। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स। यहाँ पर बेसिकली कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, ठीक है। और यहाँ पर कमेटी, समिति जो होती है, असेंबलीज होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। ऋग्वेदिक समय में असेंबलीज हुआ करती थी, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं वो आपस में इकट्ठे होते थे, डिस्कशन करते थे वॉर रिलेटेड मैटर्स पर, पीस के लिए, और तभी वो अपने लीडर्स को चूज़ किया करते थे जो काफ़ी ब्रेव हो और काफ़ी स्किलफुल हो, ठीक है। अब ऋग्वेदा में कैसे लोगों को डिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके हैं पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए। अब उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया कि वो किस तरह का काम करते थे, कैसी भाषा वो बोला करते थे, किस जगह से वो बिलोंग करते थे, ठीक है, वे कैसी कम्युनिटी में कैसी कल्चरल प्रैक्टिसेस किया करते थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ऋग्वेदा में पीपल को डिस्क्राइब किया गया है। ऋग्वेदा में बेसिकली 2 ग्रुप्स जो है वो वर्क के टर्म्स पर डिस्क्राइब किए गए हैं, यानी उनके काम के आधार पर जो लोग उनको डिस्क्राइब किया गया है ऋग्वेदा में। वे कौन से 2 ग्रुप हैं? प्रीस्ट यानी पंडित, ब्राह्मण जो काफ़ी सारे रिचुअल्स किया करते थे, और एक है राजा। काम के आधार पर, वर्क के आधार पर ऋग्वेदा में 2 ग्रुप्स में डिस्क्राइब किया गया है पीपल को। प्रीस्ट यानी जो यज्ञ कराते थे, हवन कराते थे, पंडित और राजा, ठीक है। यहाँ पर जो राजा होते थे ना, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। अर्ली वैदिक पीरियड में राजा कभी भी अपनी जनता से, प्रजा से टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, वो लेटर वैदिक पीरियड में आई चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर जो राजा हैं वो कैपिटल सिटीज़ में रहा करते थे, ठीक है, लेकिन ये टैक्सेस को कलेक्ट नहीं करते थे। और जैसे मान लीजिए लेटर मैं आपको दिखाती हूँ, आपको मैं नोट्स में बताऊँगी चीज़ें, आपको मैं मेंशन करके दूँगी अलग से। ये है अर्ली वैदिक पीरियड और ये है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजा होते थे वो हेरिडिटरी नहीं होते थे, यानी जिसका जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा वो होता है हेरिडिटरी। तो अर्ली वैदिक में चीज़ें हेरिडिटरी नहीं थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में चीज़ें हेरिडिटरी हो गई, यानी जो राजा है उसी का बेटा ही राजा बनेगा नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन ऋग्वेदा के समय में जो अर्ली वैदिक पीरियड था, इसमें जो उनके बेटे होते थे राजा के, वो अपने आप ऑटोमेटिकली राजा नहीं बनते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी के बेस पर कैसे डिस्क्राइब किया ऋग्वेदा में लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 वर्ड्स यूज़ किए गए। पहला वर्ड क्या है? जन, लोग, ठीक है, और दूसरा है विश, जिसको वैश्य बोला जाता है, जो कि कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी, ठीक है। तो काफ़ी सारे जब जन, यहाँ पर काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ को या काफ़ी सारे जन को एक नेम से मेंशन किया गया है, लाइक पुरु जन जो पुरु में रहा करते थे, भरता जन जो भरत में रहा करते थे, यदु जन जो यदु में रहा करते थे, ठीक है। जब ये सारे जन जो है आपस में मिल जाते हैं तो उसको बोला जाता है महाजनपद। इसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए जन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक जगह पर जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे जन जब सेटल हो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? जन। एक है पुरु जन, भरत जन, यदु जन, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारे जन थे, और जब इन सभी जनों को मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? महाजनपद बन जाता है। जो
कई बार जो पीपल है वो हिम्स को डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। आर्याज, जैसे जो आर्याज थे ना, ये आर्याज जो थे इन्होंने इंडिजिनस ट्राइबल्स पर एक तरीके से अपनी जीत हासिल कर ली थी और इंडिजिनस जो ट्राइबल्स हैं उनको हरा दिया था, ठीक है, आर्याज ने। और जो आर्यंस थे उनके जो ओपोनेंट्स थे दैट इज़ दसस और दस्यूस, ये जो थे ये किसी भी तरह के हवन को नहीं किया करते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोला करते थे। जो दास है इसको आज फेमाइन दासी के नाम से जाना जाता है, जिसको स्लेव कहते हैं। स्लेव्स यानी वुमेन या मैन जिसको युद्ध में कैप्चर किया जाता था, उनको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, उनसे जैसा चाहे काम कराया जाता था, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो ऋग्वेदा है नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले कंपोज हुआ, फिर धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी इसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई। अब हम बात करेंगे मेगालिथ्स के बारे में। लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन। मेगा का मतलब लार्ज, बड़े, ठीक है। तो इन मेगालिथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो आज मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि जो हिस्टोरियंस हैं वो कैसे स्टडी करते थे ऋग्वेदा को, ठीक है, और किस तरीके से कैटल्स, हॉर्सेस और कैरियट्स की इम्पोर्टेंस रही है, कैसे ऋग्वेदा में लोगों को डिस्क्राइब किया गया है काम के आधार पर और कम्युनिटी के आधार पर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। मेगालिथ्स मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, एंड इसके आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी जिसमें जो बेसिक चीज़ है उसको आप पढ़ के भी ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, एंड कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, एंड आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।